सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन और ज़ाहिर, आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरे काबुल के हवाले से है, क्योंकि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म का पहला दौरा है ये काबुल का। गो कि ये सदर अशरफ गनी से तीसरी मुलाकात है उनका मनसब संभालने के बाद। एक मुलाकात उनकी उससे पहले हुई थी OIC इजलास के हवाले से, और उसके बाद उनकी मुलाकात जब सदर अशरफ गनी पाकिस्तान आए थे, और अब जो कि वज़ीर आज़म खुद अफगानिस्तान गए हैं। उनका दौरा काबुल इसलिए भी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो एक एतमाद की फ़ज़ा है उसको कायम करना। और जब वज़ीर आज़म ने वहाँ पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि वो ये कह रहे थे कि यहाँ आने का मकसद यहाँ पर लोगों को और अफ़गानिस्तान के लोगों को और आपको, यहाँ की हुकूमत को यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि अमन हो, और पाकिस्तान ये यकीन दिलाता है कि पूरी कोशिश करेगा और वो अमन का ख्वाह है, हर मुमकिन जो भी हो सकेगी अमन के हवाले से। तो जो बात है अमन की वो बड़ी अहम है। अफगान अमन अमल में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, और ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन से जुड़ा है, और जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। इस तमाम से सूरत हाल बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, दिफार हैं ब्रिगेडियर हारिस अब्बास साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे मुसरत चीमा साहब भी ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, ज़ाहिर है ये वैसे तो पहला दौरा है वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान का, लेकिन ये दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि जब हम बात करते हैं इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। जो अमरीकी अफवाज हैं वो यहाँ से इनकला कर रही हैं, अमरीका में एक नई हुकूमत आ रही है, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और हमेशा से है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ये शोर करवाता है और ख़ुद वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम पूरी कौम ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और आपस में दोनों के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कितनी बहाल होगी? देखें सुमैया, ये दौरा जो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान का कर रहे हैं ये नहायत अहम। वी मस्ट अंडरस्टैंड दो तीन खास वजूहत हैं। नंबर वन, वहां पर गए यही यकीन दिलाने के लिए अफगान गवर्नमेंट को, इवन टेस्टली आप अमेरिकन को भी और अफगान तालिबान को भी और उनके लोगों को भी, कि पाकिस्तान हर हालत में अफगानिस्तान में अमन चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, वहाँ खुशहाली होगी तो पाकिस्तान में खुशहाली होगी, वहाँ पर अमन होगा तो पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी, दाइश नहीं चलेगी, अफगान जो है रॉ वहाँ पर अपना ऑपरेट नहीं कर सकेगी, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और इससे हमारे फाटा के, बलूचिस्तान के, KP के मसाइल भी हल हो जाएंगे। एक इसलिए गए हैं। नंबर टू, वहाँ पर अभी देखें इस वक्त US एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही है, बिल्कुल वो भी आपस में जरूर डिस्कस किया होगा जी कि इसके बाद क्या असरात हो सकते हैं, बाइडन की पॉलिसी क्या होगी। ज़ाहिर है उसने एक नोटिफिकेशन भी कर दी है कि मैं और 450-500 में से 250 और निकालूंगा, टोटल 250 छोड़ दूंगा। उसके बाद असरात क्या होंगे। आई वुड विश कि पाकिस्तान ने ये कहा कि वहाँ पर जाने के बाद भी अगर पाकिस्तान की कोई हेल्प चाहिए अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन करने के लिए, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए, उनको पाकिस्तान बुलाएं ट्रेनिंग के लिए, जो भी हम कर सकते हैं, जो अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस को ट्रेन करेंगी वो हम उसके लिए करें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब दो मुल्क की अफवाज आपस में इंटरेक्शन करती हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं, उनको सिखाती हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, बहुत चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, जो इंडियन मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन देखिए वही बात ना, इंडियन मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी तरफ मैं आ रही थी हारिस साहब, कि ये तो शोर करा रहे हैं पाकिस्तान के जी हम आम के लिए काम करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान को भी तो ये श्योरिटी देनी है ना कि अब उसकी सरजमीन इंडिया नहीं इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर कई दफ़ा बात की जा चुकी है। सुमैया, इसमें यह है कि ये जाहिर है कि इसके बाद पाकिस्तान ने जो बात की हुई वो यही कहते हैं, इन रिटर्न व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान से चाहते हैं नंबर वन कि वहाँ पर पीस के बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए, लोग नहीं आने दें। आप कोशिश करें, जैसे हमने अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, हमने मुल्क से कोई नेटवर्क नहीं रहने दिया, इसी तरह आप ऑपरेशन करें और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो वहाँ लोग बैठे हुए नगर हाल में और सब बैठे हुए हैं उनको आप ख़त्म करें।
हमें फेंसिंग आराम से करने दें, बल्कि आप हमारी मदद करें, ताकि ये दोनों मुल्कों में अगर फेंसिंग हो जाती है तो काफ़ी हद तक ये मसला हो जाएगा। नंबर 3, हम अपनी ज़मीन जो है वो अब किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। बिल्कुल, ख़ास तौर पे दाइश वहाँ पर है, रॉ वहाँ उनसे कोऑर्डिनेट करती है, फिर जमात अहरार हैं, तहरीक अहरार है, ये इनके साथ जो एक नई तंजीम बना रहे हैं वो मना करने की बात होती है। आई एम श्योर कि जो अफगानिस्तान में 700 मलेशिया रॉड और इंडियन ये 4 कटोला ट्रेन कर है, जरूर वो बात, क्योंकि देखिए ये गिव एंड टेक है और वी हैव टू लिव लाइक गुड नेबर्स। आपके नेबर्स की बाउंड्री नेबर चेंज नहीं कर सकते, दोस्तियाँ चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये नेबर्स बदली नहीं होते। इसलिए हमारा कल्चरल, हमारा रिलीजन, हमारे दोनों तरफ पश्तून्स हैं। हम तकरीबन 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनकी भी बात ज़रूर होनी चाहिए कि इसके बाद उनको हमने कैसे भेजना है। जो सबसे बड़े हमारे पर टेररिज्म की वजह है वो ब्रीडिंग प्लेस है इन लोगों की। तो आई एम श्योर कि बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, जैसे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, देवर माइंडफुल। लेकिन हारिस साहब, वाकई आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके भी चीज़ें इतनी स्मूथ रहेंगी? हालिया दिनों में हमने देखा था कि चीज़ें कुछ कहीं ना कहीं जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुई। कुछ ट्वीट्स थे जो अफगान सदर के, जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था, फिर खास तौर पे इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जिसका वज़ीर आज़म ने जिक्र किया। आपको लगता है कि उसके लिए भी पाकिस्तान राह हमवार कर सकेगा और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें स्मूथ हो सकेंगी आगे जाके? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कोशिश करनी चाहिए, है ये बड़ा मुश्किल काम। वजह ये है कि देखें, अफगान गवर्नमेंट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली, ये हमें क्लियर बताना। अब क्या अमेरिकन चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो? क्या वो चाहते हैं पाकिस्तान में अमन हो? क्या वो चाहते हैं कि इंडिया को प्रॉक्सी यूज जो करें सीपे के लिए, उसके लिए अगर ये चाहते हैं? ये चीजें बहुत ही बिग क्वेश्चन मार्क्स हैं जो अफगानिस्तान को समझाया होगा पाकिस्तान ने कि देखें अब वो यहाँ से निकल रहे हैं, अब उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, इसलिए अब हमें मिलके इसका मुकाबला करना है। जो भी दाइश वहाँ पर है, या अफगान तालिबान है या तहरीक तालिबान है, हमने उनसे अपने कैसे इंटर अफगान डायलॉग करने। पाकिस्तान ने एक बात की कि हर लिहाज से, हर तरह से इन अफगान इंटर डायलॉग्स और अफगान पीस में पाकिस्तान उनके लिए खड़ा है, हम इसके लिए डाएंगे। लेकिन इशू ये है, अफगानिस्तान को अमेरिकन के अभी भी उनको वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन जो नेटो फोर्सेज हैं, उनकी नेटो के लोगों जो कंट्रीज हैं, उनकी वहाँ पैसे की जरूरत है। उन अफगान, उनके पास अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो देन दे हैव टू लिसन टू देम। ये चीज़ें जो हमें एक डायमीटर बना के, पैरामीटर बना के उसमें डायलॉग्स होंगे तो फिर ये काम होगा। पॉइंट टेकन, बिल्कुल। ये पैरामीटर्स भी जो हैं वो बनाने होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों ममालिक को समझना होगा कि दोनों में अमन के लिए कितना ज़रूरी है। खैर, मैं आगे बढ़ूंगी। तैमूर तालपुर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पार्टी से। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत जिसमें खासी हलचल मची हुई है, मौसम पूरे मुल्क का सर्द है, लेकिन सियासी मौसम गर्म इसलिए है कि गिलगित के इलेक्शन हुए जिसमें बड़ी ज़बरदस्त मुहिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो ने चलाई, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर जो होता है, जो सोच है कि मरकज़ में जो हुकूमत होती है उसी को वोट मिलता है, लेकिन ये नहीं मानती है ऑपोजिशन कहती है कि धांधली की गई। और आज तो ये कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई का इलेक्शन विंग है। और इन तमाम तर चीज़ों में अब ज़ाहिर हुकूमत तो बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में, और ये कोई छोटी या मामूली चीज़ नहीं, क्योंकि अब उसको सूबा बनाना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम जमातों ने मिलकर इसके लिए काम करना है, आगे बढ़ना है। तो क्या आगे बढ़ने की पोजीशन में है ऑपोजिशन, यहाँ पर डेडलॉक बरकरार रहेगा? मुसर्रा साहिबा, ज़रा पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी सियासी मौजू पर। ज़ाहिर एक तरफ तो ये कहा जाता है कि आइए बैठिए, मिलकर बात कीजिए मुल्क के वसी तर मफाद में, लेकिन जो लहजा होता है वुज़रा का वो इससे बिल्कुल बरक्स होता है। वो ये नहीं कहता कि आइए बैठिए मिलकर बात कीजिए। अब एक तरफ तो ज़ाहिर मरकज़ में आपकी हुकूमत थी, तो गिलगित में हुकूमत आप लोगों ने बनानी थी, लेकिन जब ये कहा जाता है कि जी आप लोगों ने तो इतनी करप्शन की कि आपको मुस्तरद कर दिया, ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, क्या आपको लगता है कि अब ये रवैया आप लोगों की तरफ से भी थोड़ा तब्दील होना चाहिए ताकि बैठा जा सके? क्योंकि बहुत बड़े बड़े मामलात हैं आगे, अभी सेनेट के इलेक्शंस भी होने हैं और वज़ीर आज़म ने तो भाई अब लेजिस्लेशन की बात भी कर दी है, इस्लाहात की इंतखाबी अमल में, तो लगता है कुछ लहजा तब्दील करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आई टोटली एग्री विद यू के रवैये और ये सियासत के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, करैक्टर असैसिनेशन करना, बेतुके बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना, ये बंद होना चाहिए। लेकिन अर्ज़ करूं कि ये देखना पड़ेगा कि ये इल्ज़ामात की बुछाड़ आती किस साइड से है, और अगर उसका जवाब देना, रीबटल देना,
तो उसके लिए मैं तो इस चीज की कायल हूं कि वो भी बड़े सुलझाव और बड़े अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, पीछे जो हुआ हमने गलत किया, इन्होंने किया, लीव इट। बट आप अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को देखो सुमैया, सबसे फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ऐसा जबरदस्त इलेक्शन जहां पे जो गिलगित के जितने भी लोकल लोग थे उनका ताल्लुक हुआ जिस मर्जी सियासी जमात से हो, पीटीआई से हो, पीएमएलएन से हो, पीपल्स पार्टी से हो, उन्होंने रिजल्ट्स को खुले दिल से एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जो सो कॉल्ड वो मोहतरमा जिन्होंने कल जलसे के अंदर फिर वही जहर उगला, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास अपने बेशतर हलकों में कैंडिडेट्स ही नहीं थे, वो छोड़ के उन्होंने दूसरी जमातों के प्लेटफॉर्म से या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने तो अवाम ने, जो उन अवाम के लीडर थे, उन्होंने आपके इस बयानियों को बुरी तरह से रिजेक्ट किया। अगर आप खाली 6 सीटों से इलेक्शन लड़े हैं और उसमें भी अगर आप चंद सीटें जीत गए हैं तो कौन सी रिगिंग। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखें जो न्यूट्रल सर्वे एजेंसीज थी जैसे प्लस सर्वे और गैलप ने जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, नहीं ये तो चले सर्वे तो एक तरफ ना मुसर्रत साहिबा, ये जो सोच है ना कि जिसकी हुकूमत मरकज में होती है ज़ाहिर अवाम उस पर यकीन करते हैं। सवाल ये है, लेकिन मुसर्रत साहिबा वजीर आला का सवाल किया जा रहा है, आप लोगों ने अभी तक यही तय नहीं किया कि कौन होगा वजीर आला। अभी तक तो आप लोग सिर्फ जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। नहीं देखें, ऐसी बात नहीं है सुमैया, एक तो लोगों को ना हमसे ज्यादा जल्दी पड़ जाती है। मुझे ये बताएं इलेक्शन हुए दिन कितने हुए हैं? तो वजीर आला हमने बनाना है, तो ये हमारा ही प्रोरागेटिव है, ये हमारा ही सरदर्द है, तो इसके लिए किसी दूसरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 कंसेंसस से ही बनाएंगे ना, जिसपे सबको, जो हमारे जितने भी जीते हुए हमारे मेंबरान हैं ऑनरेबल, उनके सबका जिसके ऊपर कंसेंसस हो, ताकि आगे मिल के जो बाकी जिनमें ये सलाहियत भी हो, जो बाकी जो नुमाइंदे हैं जमातों के, उनको भी साथ लेके आगे चल सके। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सियासत के अंदर बेबुनियाद बेतुके इल्जामात जो आप साबित ना कर सके, जो कि मरियम जो ये जिस तरह की स्पीच पहले उनके वालिद मोहतरम कर रहे थे या खुद कर रही हैं, इनके पास कोई एक एविडेंस एक वोट का भी है तो ये मीडिया पे, इलेक्शन कमीशन में और सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उसी तरह जैसे ये इदारों के सरबराहान पे कीचड़ उछालती हैं लेके आए। उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमने आज तक 70 सालों में किसी सियासी जमात ने ये जुर्रत और ये करेज नहीं की, हमने हुकूमत में होते हुए इलेक्शन रिफॉर्म्स की ना सिर्फ बात की बल्कि अब हम करने जा रहे हैं बिफोर सेनेट इलेक्शन। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो अंदर खाते, ये जो पॉलिटिक्स का जो डर्ट है, जो गंद है, वो खत्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो मुसर्रत साहब ये भी तो ज़हन में रखना है ना कि 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है, और जब वो नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपोजिशन का साथ चाहिए। वो साथ तो ऐसे नहीं मिल सकता, ज़ाहिर उस साथ के लिए मिल बैठकर बात करनी होगी। सुमैया उसमें बड़ी खूबसूरत बात आपने की, इसी से पता चल जाएगा ये जो बुलंदोबांग दावे और नारे, स्लोगन और इदारों के ऊपर अटैक करना कि वो हमारे मैंडेट को करते हैं, ये वो, तो उसमें अगर ये साथ नहीं बैठते तो इसी से इनकी नीयत खुल के सामने चले। मैं तैमूर साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लूं। इन्फ्लुएंस हमेशा जो लोग पावर में होते हैं उनके पास वसाइल भी ज्यादा होते हैं, वो करते हैं। हमने ये पॉलिटिकल विल दिखाई है कि अगर हम अपने मुल्क के लोगों को डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसेस जैसे पूरी दुनिया में है वो करवाना चाहते हैं, सम्राट अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने रिफॉर्म्स की बात की है और जाहिर है अब ये रिफॉर्म्स होना बड़ा जरूरी है ताकि आगे फिर 2023 के इलेक्शन में कोई ना बोले कि जी धांधली हुई है, धांधली हुई। तैमूर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की आपने बात सुनी होगी, कह रहे हैं कि जो भी मसला है आपको, आप लोग आए मेरे पास, मुझे पटिशन दें, मैं देखूंगा आप लोगों की शिकायत। ये एहतजाज करना, ये सड़कों पर आना, ये अवाम को इकट्ठा करना, क्या आपको नहीं लगता कि जहां जाकर शिकायत करनी चाहिए वहां आप लोग नहीं जा रहे? जी तैमूर साहब, तैमूर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है गालिबन। ठीक है, तैमूर ताकूर साहब से राब्ता बहाल करते हैं। ज़ाहिर है जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो तो उन्होंने तो आज ये भी कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन विंग है पीटीआई का और ये सब कुछ किया गया है, ये करवाया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम थे उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज़्यादा वोट दिए, लेकिन ये सब कुछ खरीदा गया है, ये रिगिंग हुई है, जिस पर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो मेरे पास आएँ, मुझे बताएं और मुझे ये बताइए कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, ताकि उन तहफ़्फ़ुज़ात को हम ट्रिब्यूनल में बैठकर हल करें, उसको ट्रिब्यूनल में लेकर जाएं।
तो अब ये बड़ा आम पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं रिगिंग की तो हम मुतालिका इदारों में जाने के बजाय हम आवाम को इकट्ठा करके एहतजाज ही कॉल करने को क्यों बेहतर समझते हैं? हारिस साहब, ये फ़ज़ा जो पाकिस्तान में रिगिंग की है, धांधली की है, ये आवाज़ें तो अब हमें अमेरिका में भी सुनाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद ये आवाज़ें अब थम जाएंगी, रुक जाएंगी और वाकई अपोजिशन चाहेगी इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं? हारिस साहब जी, अगर आप प्रूफ के साथ जाएं हाँ। और वहां जाके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में कंप्लेंट करें तो वो दे शुड बी एबल टू जस्टिफाई और वो बताएंगे और अगर कोई जरूरत है वो कोई एक्शन में लेंगे। सेकंड ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम जो है वो ये बहुत ही अहम बात है, बल्कि ये पीटीआई गवर्नमेंट को आते ही ये काम पे जोर लगाना चाहिए था। बिल्कुल। इशू ये है कि नोबडी वांट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन इसलिए कि जब उसमें रिफॉर्म्स होंगी उसमें कई कंडीशन रहेंगी कैंडिडेट के लिए कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड इज ये नोबल पर्सन है, उनका ये चीजें अगर आएंगी तो ये कई लोग इसमें कैंडिडेट जो है उसको क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। सेकेंड है कि उसके अंदर जाहिर ये बात भी आएगी जी कि आपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट कैसे करना है। अभी तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट करती है, शायद जुडिशल कमीशन भी करवा दें, वो भी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। तीसरी बात जो हम है कि इलेक्ट्रॉनिक थंब इम्प्रेशन कैसे लेकर आना है, मशीन कौन सी लानी है, तो ये फिर उसमें धांधियां नहीं हो सकेगी, ये इशू है। लेकिन पीपल जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कह दिया ही मस्ट डू इमीडिएटली। आप अपनी चाहे कमेटी बनाएं या आप सारी पार्टी का मिलकर बनाएं, इसके ऊपर रिफॉर्म, लेकिन ये करना होगा, ये वक्त की जरूरत है और चाहते हैं रिगिंग का इल्जाम न लगे। वापस आते हैं अपने शो पर और ज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस के बाद जो सूरत हाल है उस पर ही हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ मुसरत चीमा साहिबा मौजूद हैं। मुसरत साहिबा, जो गुफ्तगू अभी कर रहे थे, मैं आपकी जानिब आती हूँ क्योंकि ज़रा मुझे तैमूर साहब का जवाब लेना है और मुझे पता चला है तैमूर साहब आ गए क्योंकि उनका जवाब बड़ा ज़रूरी है। मैं आपसे पहले बात जो की थी, तैमूर साहब, ये आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है बिलावल भुट्टो को बराह रास्त मुखातिब करके कि वो मेरे पास आएँ, वो इधर उधर जाके एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जो भी मामला हम ट्रिब्यूनल में लेके जाते हैं। तो आपको क्या इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है क्या वहां जाएं और वहां जाके शिकायत करें कि रिगिंग हुई है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो सुमैया। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से उन्होंने रात को एक रिजल्ट दिए और सुबह को दूसरे रिजल्ट दिए, तो ये हम कैसे एतमाद करें ऐसे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। जिन कमिश्नर ने इतनी धांधली करके प्री पोल रिगिंग से पोल रिगिंग तक, तो हम कैसे जो है चैनल बिलावल उन पे भरोसा कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। आपने देखा कि रात को क्या अनाउंसमेंट आए, कितनी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती और अगले दिन सुबह को आपने जो रिजल्ट है वो माइनस होते हुए देखा, हमारी सीटें कम होती गई। तो तैमूर साहब, फिर आपको भरोसा किस पर है? अगर आपके कोई शिकायत हैं, उसके कोई सबूत हैं, तो वो सबूत तो आपको इलेक्शन कमीशन में ही देने पड़ेंगे ना। ऊपर अल्लाह पे भरोसा है और नीचे आवाम पे भरोसा है, जिन्होंने हम पे एतमाद किया है और एतमाद करते रहे हैं और उन्हीं पर भरोसा करेंगे। और ये आवाम की ताकत इनको बताएगी कि इन लोगों ने जो धांधली की है वो सबके सामने तो है। आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, यानी कि वो जो बिलावल साहब ने कहा था इस्लामाबाद तक एहतजाज होगा, तो एहतजाज करने जा रहे हैं फिर आप लोग? पीडीएम का एहतजाज होगा, इस्लामाबाद में भी होगा। अच्छा। हमारा एहतजाज चलता रहेगा और हर जगह पर हमारे पीडीएम की जलसे आपने देखा है किस तरह से अवाम ने इस कलेक्टिव हुकूमत को रिजेक्ट किया है। हमारे जलसों के थ्रू 11 जमातों का इत्तेहाद इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, अवाम इनके खिलाफ खड़ी भी है। तो आप लोग इत्तेहाद कर लेते ना, नून लीग और आप लोग इतने इत्तेहाद क्यों नहीं किया ताकि इस इलेक्शन में सूरत हाल तब्दील हो जाती? मेरी बहन थोड़ा सा सुनने का जरा रखें, आप हिम्मत को भी रखें। बात की मैंने बीच में नहीं बोला था, तो आप मेरे पास टाइम कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल करना चाह रही हूँ तैमूर साहब आपसे। जी जी पता है जी जी तैमूर साहब जी। मैं कहता हूँ गुजारिश कर बीच में ना बोले। यहाँ पर जिस तरह से जो उन्होंने हालत की है मुल्क की, करप्शन को 117 नंबर से 120 नंबर पर ले गए एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, ना मेरे ना इसके, तो हम इन पर कैसे एतमाद करें या इनके रखे हुए अफसरान पर हम कैसे एतमाद करें जो धांधली करके और खुद कहते हैं कि हमने सबसे क्लियर और क्लीन इलेक्शन कराए हैं।
अब एक चीज की सिर्फ बेहतरी आई है जो बहुत जरूरी आपको बताना जी कि जो सेलेक्टर्स इनको लेके हैं उन्होंने बस इन पे एतमाद कम कर दिया है। अच्छा, पहले जिस तरह से सब सीटें अब वो किस पर एतमाद करें? इस बार जीबी के इलेक्शन में आधी सीटें उन्होंने पीटीआई को दी, आधी अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दी है। अच्छा। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई है कि वो समझ चुके हैं। और आपको सीटें किसने दी हैं? जी, आपको सीटें किसने दी हैं फिर? हमने तो आवाम ने सीटें दी हैं। अच्छा। आपको ध्यान दिए अगर ना करते तो सिंध में एक सीट नहीं निकलती। अच्छा। जिस तरह से फेस किया है ना, पर अब कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं। बड़ा अच्छा हुआ, हमें बड़ी खुशी है कि पीटीआई हुकूमत में आई, क्योंकि जो लोग आपको लेके आए थे और कुछ जिन्हें चुने बेचारे जो आपके वोटर्स थे, आपके जो सपोर्टर्स थे, वो यूँ हाथ बांध कर आपको बददुआएं दे रहे हैं। अच्छा। और आपको जो और इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो मैं कह नहीं सकता अपनी जबान से। अच्छा। तो हमारा तो बड़ा एक अच्छा हो गया कि सेलेक्टर्स को पता चल गया कि वो सबसे नाअहल और करप्ट तरीन लोग गए, और आपके जो वोटर्स थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसी चैनल पे। चलें, पॉइंट टेकन। मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं जरा मुसर्रत साहबा का मौक़िफ़ ले लूं। मैं मुसर्रत साहबा का मौक़िफ़ ले लूं क्योंकि एक सवाल का आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तैमूर साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था और वो सवाल आपने छोड़ दिया कि आप लोगों ने इत्तेहाद क्यों ना किया। अगर आप चाहते थे कि इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाए, सूरत हाल तब्दील हो जाए, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद क्यों ना किया? अगर आप देना चाहेंगे जवाब। हम दो अलग अलग पार्टीज हैं। अच्छा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हम एक हैं, हमारा मकसद एक है, इलेक्टेड और रिजेक्टेड लोगों को हमने हटाना है। बाकी हमारी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पॉलिसीज है, नून लीग की अपनी, हमारा अपना बयान है, नून लीग का अपना बयान है, वो तो अलग ही रहेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट जी जी सही है। मुसर्रत साहिबा, ये जो सिलेक्टर्स ने आप लोगों को जितवा दिया और आज़ाद कैंडिडेट्स को भी जितवा दिया, लेकिन इनको जो सीटें मिली हैं वो आवाम ने दी हैं, ये क्या हो रहा है? बड़ी ज्यादती है ये। अच्छा सुमैया, हाँ। सुमैया, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूं कि मेरे भाई जो भी बता रहे थे वो आवाम को समझ आ गई, आपको भी मेरा ख्याल है समझ आ गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसीलिए ही ये जो नारा है ना, ये खत्म होना चाहिए, इसीलिए हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे सिलेक्टर्स वो हैं जिन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया, वो अवाम है। और इंशाल्लाह ताला हम इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना के जाएंगे कि कभी किसी को इस मुल्क के इदारों के ऊपर अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा। कभी इस मुल्क में मुल्क दुश्मन एजेंडा फ्लोट करने के लिए कोई पीडीएम बनाने का कोई किसी को मौका नहीं हम देंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क के अवाम किसी को धरना भी नहीं देने देंगे। हमें सिलेक्ट किया है और इंशाल्लाह और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये घिसा पिटा जो 11 जमातों का गठजोड़ था, वहां पे ये बुरी तरह से पिटे हैं और अब इनको जगह नहीं मिल रही। ये जाए ना इलेक्शन कमीशन में, कोई एक वोट भी है ना ऐसा, ये उसको चैलेंज करें। अभी तो ये लोग सड़कों पे आ रहे हैं। चले, बाय द वे एक बात, टाइम खत्म हो गया। जो गिलगित के अवाम है, गिलगित के जिनको ये कहते हैं प्लीज आए हमारे साथ प्रोटेस्ट करें, दे रिफ्यूज्ड, दे डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, वो नहीं बनना चाहते भाई इनका पार्ट। या आपका मौके पर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत चीमा साहिबा, तैमूर तालपुर साहब, हारिस नवाज साहब। नाज़रीन, मैं बस यही कहना चाहूंगी प्रोग्राम के आखिर में कि अगर हुकूमत ने ये काम कर दिया, इंतखाबी अमल में इस्लाहत कर दी, तो वाकई बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, लेकिन उसके लिए लहजे तब्दील करना बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।